जब कोई अविवाहित युवक सिर्फ शारीरिक सुख के लिए संबंध बनाता है, बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, दोस्तों की तारीफें मिलती हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स एंड स्टोरीज की भरमार होती है, लेकिन अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां हर बार कुछ न कुछ चुपचाप टूटता है। आज की दुनिया ने हुकअप कल्चर को मॉडर्न बना दिया है। जिसे कभी आत्मिक पतन माना जाता था, आज वही बन गया है एंटरटेनमेंट और फ्रीडम का नाम। पर क्या ये असली आजादी है या फिर ये एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा की गहराई को खत्म कर रहा है? हर बार जब तू किसी अजनबी से जुड़ता है जिससे न दिल का रिश्ता है न आत्मा की पहचान, तब तेरा शरीर जुड़ता है लेकिन आत्मा और टूट जाती है। तेरे भीतर की शक्ति, तेरी सोच की स्पष्टता, तेरा आत्मसम्मान धीरे धीरे बहता चला जाता है। किसी ऐसे के साथ जो कुछ ही घंटे में तुझे भूल जाएगा और तू सोचता है मैं तो मस्त हूं, किसी पर डिपेंड नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, तू हर बार थोड़ा और खाली हो रहा है, थोड़ा और डिस्कनेक्टेड, थोड़ा और इमोशनली थका हुआ। ना नींद सही आती है, ना फोकस बनता है, ना मन में शांति बची है। हुकअप कल्चर ने तुझसे वो छीन लिया है जो सबसे कीमती था, तेरा आत्मिक संतुलन। ये टेम्पररी मोमेंट्स जो कुछ मिनटों के लिए एक्साइटमेंट देते हैं, वो तुझे लॉन्ग टर्म में कमजोर बना रहे हैं। तू सोचता है तू एक्सप्लोर कर रहा है, पर सच ये है तू खुद से दूर जा रहा है। हर बार एक नया चेहरा, हर बार एक नया थ्रिल, पर एक ही पुराना खालीपन। अब सवाल ये नहीं कि तू क्या कर रहा है, सवाल ये है कि तू क्यों कर रहा है। क्या तुझे वाकई कनेक्शन चाहिए या तू सिर्फ अकेलेपन से भाग रहा है? क्या तू आत्मा को समझकर जुड़ना चाहता है जी, या बस शरीर की भूख मिटा रहा है? सीन 1, द इल्यूशन ऑफ प्लीजर। तू सोचता है एक रात की बात है, फिर भूल जाऊंगा। पर क्या तुझे पता है, तेरा शरीर तो उस रात के बाद वापस आ गया, लेकिन तेरी ऊर्जा कहीं और बह गई। तेरी आंखें वही हैं, तेरा चेहरा भी वही है, लेकिन तेरी आत्मा थोड़ी सी खो गई है। क्योंकि जब आत्मा का मिलन नहीं होता तो वो रिश्ता एक पवित्र अनुभव नहीं रहता, वो बन जाता है एक चुपचाप चोरी। ये चोरी दिखती नहीं पर असर करती है। ये कोई साधारण चोरी नहीं होती, कोई तेरी जेब नहीं काटता, कोई तेरा फोन नहीं ले जाता। ये चोरी होती है तेरे भीतर की शक्ति की, तेरे भीतर की पवित्रता की, तेरी स्पष्ट सोच की। तू कुछ समझ भी नहीं पाता, और वो एक्ट जो कुछ पलों के लिए तुझे हाई देता है, तुझे भीतर से हॉलो कर देता है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं जहां आत्मा का मिलन ना हो वहां संभोग सिर्फ एक चोरी है। और अगर आत्मा जुड़ी ही नहीं तो उस मिलन का कोई अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि तब ना उसमें भक्ति होती है, न प्रेम, न ऊर्जा का समर्पण, सिर्फ देह की टकराहट होती है। तू उस क्षण को फन मानता है, पर ब्रह्मांड उसे व्यक्तित्व मानता है, का ह्रास मानता है। प्लेजर वर्स रियल पीस, जिसे तू प्लेजर समझता है, वो असल में पीस का नकली रूप है। प्लेजर आता है तेज, चुभता हुआ और जल्दी खत्म होने वाला। पीस आता है धीमा, स्थिर और आत्मा को भीतर तक भर देने वाला। हुकअप कल्चर तुझे सिर्फ प्लेजर देता है, लेकिन तू क्या ढूंढ रहा है? शांति, अपनापन, कनेक्शन? तो फिर तू गलत रास्ते पर क्यों जा रहा है? रिपीट साइकिल का ट्रैप। तेरा मन कहता है बस एक बार और, फिर नहीं करूंगा, ये आखिरी बार है, मैं तो स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर बार के बाद तू थोड़ा और थक जाता है, थोड़ा और डिस्कनेक्टेड महसूस करता है, थोड़ा और खुद से दूर हो जाता है, और ये एक साइकिल बन जाती है। टेम्पटेशन, प्लेजर, एम्प्टीनेस, रिग्रेट, रिपीट। क्या तूने कभी इस साइकिल को कॉन्शियसली देखा है? इस एक्ट के बाद क्या घटता है? जब तू इस तरह का संबंध बनाता है तो सिर्फ फ्लूइड्स एक्सचेंज नहीं होते, तेरे विचार, तेरे इमोशंस, तेरी सटल एनर्जी सब किसी और के साथ मिल जाते हैं। और अगर वो एनर्जी गंदी थी, नकारात्मक थी, तो वो तेरे अंदर उतर आती है। यही कारण है कि कई बार ऐसे रिश्तों के बाद मन बेचैन रहता है, नींद नहीं आती या गिल्ट सा महसूस होता है। भाई, वो गिल्ट नहीं, तेरी आत्मा की आवाज है जो कह रही है ये मेरा रास्ता नहीं है। तेरा जीवन सत्व अमूल्य है जो तू इतनी आसानी से किसी को दे रहा है, वो कोई आम चीज नहीं। तेरा वीर्य, तेरी चेतना की शक्ति है, तेरे विचारों की तीव्रता है, तेरी आंखों की चमक, तेरी आवाज की गंभीरता,
तेरे व्यक्तित्व का तेज सब उसी ऊर्जा से आते हैं। और जब तू उसे ऐसे ही लुटा देता है तो असल में तू खुद को छोटा कर रहा है। आज का कल्चर तुझे सिखाता है फील गुड, लुक कूल, बी बोल्ड। पर सच्चाई क्या है? तू कूल नहीं, कंफ्यूज्ड हो रहा है। तू बोल्ड नहीं, भटका हुआ है। तू फ्री नहीं, तू बार बार बंधनों में फंस रहा है, लस्ट के, रिग्रेट के, एम्प्टीनेस के। हुकअप में न कमिटमेंट है, न सैक्रिफाइस, न कनेक्शन। तो सवाल उठता है, तू क्यों कर रहा है ये सब? तू कौन बनना चाहता है? एक ऐसा पुरुष जो हर रात किसी के साथ होता है पर खुद से कभी नहीं जुड़ता, या एक ऐसा पुरुष जिसकी उपस्थिति ही गूंजती है क्योंकि उसने अपने जीवन सत्व को संभाल कर रखा है? दुनिया तुझे भ्रमित कर सकती है पर तेरा आत्मा तुझे धोखा नहीं देती। हर बार जब तू ऐसे संबंध से बाहर निकलता है, तेरा अंतरतम कहता है, ये मैं नहीं हूं। अब रुक जा और सोच, रातों की ये टेम्पोररी राहत तेरे पूरे भविष्य की स्थायी कमजोरी ना बन जाए। हुकअप से कनेक्शन नहीं बनता, हुकअप से आइडेंटिटी खोती है, हुकअप से आनंद नहीं मिलता है, बस ध्यान बढ़ता है। अब तू खुद तय कर, तुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए या डायरेक्शन? आगे की राह अगर तू अब भी पढ़ या सुन रहा है तो इसका मतलब है तेरी आत्मा अभी भी जाग रही है। तू अभी पूरी तरह मरा नहीं है। तू बदल सकता है, तू बचा सकता है अपने भीतर का तेज। तू फिर से जुड़ सकता है उस आत्मिक शक्ति से जिसने तुझे पुरुष बनाया है। सीन 2, व्हाट साइंस सेज। अब कोई ये ना कहे कि ये सब सिर्फ धर्म की बातें हैं, कि ये सब पुरानी सोच है, या सिर्फ ब्रह्मचर्य की भावनात्मक बातें हैं। भाई, अब विज्ञान भी वही कहता है जो हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले समझा और सिखाया था। विज्ञान की नजर से अनकमिटेड सेक्स का असर हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जिससे तेरा ना दिल से कोई जुड़ाव है, ना आत्मा से कोई पहचान, तेरे शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें बॉन्डिंग हार्मोन्स कहा जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह तब रिलीज होता है जब कोई मां अपने बच्चे को गले लगाती है, कोई प्रेमी अपने साथी को स्पर्श करता है, कोई व्यक्ति किसी गहरे रिश्ते में इमोशनली जुड़ता है, और हाँ, सेक्स के दौरान भी। यह हार्मोन हमारे मन में सुरक्षा, अपनापन, भरोसा और स्थायित्व की भावना पैदा करता है। लेकिन अनकमिटेड सेक्स में होता क्या है? जब तू बार बार किसी नए व्यक्ति के साथ केवल शारीरिक सुख के लिए संबंध बनाता है तो तेरा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, परंतु क्योंकि उस इंसान से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, तू उस केमिकल का सही उपयोग नहीं कर पाता। और बार बार ऐसा करने से तेरे दिमाग में उस हार्मोन की सेंसिटिविटी कम होती जाती है। मतलब अब वो केमिकल पहले जैसा असर नहीं करता। अब तू किसी के लिए गहराई से फील नहीं कर पाता। अब तुझे रियल कनेक्शन और शैलो हुकअप में फर्क नहीं दिखता। फ्रीज, और फिर तू सुन्न हो जाता है। तेरे रिश्ते सरफेस लेवल हो जाते हैं। तू किसी की आंखों में देखकर भी कुछ महसूस नहीं करता। ना खुद के लिए करुणा बचती है, ना दूसरों के लिए सहानुभूति। तेरा दिल धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है और तू सोचता है, मैं स्ट्रांग बन गया हूं, मैं इमोशनलेस हूं, मर्द हूं। नहीं भाई, ये मर्दानगी नहीं, ये इमोशनल बैंक्रप्सी है। तू अब सिर्फ फील करने की क्षमता खो चुका है, और ये नुकसान सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसका एहसास धीरे धीरे होता है। ना आवाज आती है, ना शरीर में दर्द होता है, पर तू भीतर से खाली होता जाता है। डोपामिन, प्लेजर का धोखेबाज। अब बात करें एक और केमिकल की। डोपामिन ये वो हार्मोन है जो रिवॉर्ड और प्लेजर से जुड़ा है। जब भी तू कुछ नया, एक्साइटिंग या फॉरबिडन करता है, तेरा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। हुकअप कल्चर इसी डोपामिन लूप पर चलता है। हर बार तू कुछ नया करता है, नया चेहरा, नया थ्रिल, नया रोमांच, तेरा दिमाग रिवॉर्ड लेता है। पर दिक्कत तब शुरू होती है जब तू डोपामिन का आदी, एडिक्ट बन जाता है। एडिक्शन ऑफ नॉवेल्टी। तू अब स्थायित्व में सुख नहीं खोजता, तू सिर्फ नएपन में जिंदा रहता है। तू किसी एक रिश्ते में टिक नहीं पाता, तू कमिटमेंट से डरने लगता है, तू बोर्ड हो जाता है स्टेबिलिटी से। और यही डोपामिन ड्रिवन लाइफस्टाइल तुझे इनर पीस से दूर ले जाता है। विज्ञान ये भी कहता है, हार्वर्ड, यूसीएलए और कई न्यूरोसाइंस शोध ये बता चुके हैं कि कैजुअल सेक्स करने वालों में डिप्रेशन की दर ज्यादा होती है। बार बार पार्टनर बदलने से सेल्फ वर्थ पर असर पड़ता है।
अनस्टेबल सेक्सुअल बिहेवियर से दिमाग में एंजाइटी और गिल्ट बढ़ता है, और सबसे जरूरी, ये पैटर्न जेन्युइन इंटीमेसी को पूरी तरह खत्म कर देता है। आत्मनाश का विज्ञान। तू सोचता है मैं मॉडर्न हूं, मैं बोल्ड हूं, मैं ओपन माइंडेड हूं, पर सच्चाई ये है, तेरा दिमाग अब बॉन्ड नहीं कर पा रहा, तेरा दिल अब सच्चा प्यार नहीं समझ पा रहा, और धीरे धीरे तू अकेलेपन का ऐसा शिकार बन जाता है जहां बहुत लोग पास हैं पर कोई अपना नहीं है। साइंस प्लस सनातन, सेम ट्रूथ। अब जरा सोच, हजारों साल पहले जब हमारे शास्त्र कहते थे ब्रह्मचर्य जीवन की शक्ति है, तो वो सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, वो प्योर न्यूरोसाइंस थी, जिसे अब मॉडर्न साइंस धीरे धीरे समझ रहा है। जब वेद कहते हैं वीर्य रक्षा आर्ष ऊर्जा रक्षा, तो वो भी सिर्फ शरीर की बात नहीं, बल्कि मस्तिष्क और आत्मा के संतुलन की बात है। तो अब क्या करें? पहला कदम, हुकअप को प्लेजर मानना बंद कर। दूसरा कदम, शॉर्ट टर्म थ्रिल के बदले लॉन्ग टर्म पीस को चुन। तीसरा कदम, कनेक्शन, कमिटमेंट और कॉन्शियस रिश्तों को अपनाना शुरू कर। चौथा कदम, ब्रह्मचर्य को कंट्रोल नहीं, आत्मिक अनुशासन मान। और आखिरी बात, अपने भीतर के मर्द को फिर से खड़ा कर, जो ना सिर्फ शरीर से ताकतवर हो, बल्कि आत्मा से भी जिंदा हो। सीन 3, आत्मा और शरीर का अलगाव, सोल और बॉडी डिस्कनेक्शन। प्राचीन ग्रंथों ने हमेशा एक बात कही है, शरीर का मिलन तब तक अधूरा है जब तक आत्माएं नहीं जुड़ती। पर आज की दुनिया में जहां संबंध सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस बन गए हैं, वहां यह ज्ञान एक मेमोरेबल कोट बनकर रह गया है। आत्मा से कटे हुए शरीर, तू सोचता है कि तू किसी के साथ रात बिताकर कुछ जीत गया, कुछ पा लिया, पर क्या तूने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जो उस एक्सपीरियंस के बाद आती है? वो खालीपन जो तेरे भीतर फैल जाता है जब तू वापस अपनी जगह पर अकेला बैठा होता है। तू 2 शरीरों को तो जोड़ता है, पर आत्माओं को नहीं। इसीलिए आज तू चाहे 10 लोगों से जुड़ जाए, तेरे भीतर का अकेलापन खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा ने कभी किसी को छुआ ही नहीं। तेरे भीतर एक बेचैनी है, एक अधूरापन है, जो बाहर से भले छुप जाए पर रात को तेरे साथ सोता है। आत्मा का असली मिलन क्या होता है? जब 2 आत्माएं जुड़ती हैं, वहां लालच नहीं होता, वहां दिखावा नहीं होता, वहां डर नहीं होता, वहां सिर्फ पवित्रता होती है और एक गहरा तत्व ज्ञान। ये मिलन इतना शक्तिशाली होता है कि एक साधारण स्पर्श भी ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। पर आज के हुकअप एज में हर स्पर्श बस एक भूख की तृप्ति बनकर रह गया है। आज संबंध आत्मा की गहराई नहीं, बल्कि शरीर की ऊपरी सतह तक सीमित हो गए हैं, और इसी से जन्म लेता है अटैचमेंट विदाउट डेप्थ, लस्ट विदाउट लव, कनेक्शन विदाउट केयर। ऐसे रिश्ते जहां मिलना है पर जुड़ना नहीं। प्राचीन भारत का दृष्टिकोण, हमारे वेदों और उपनिषदों में काम को कभी गलत नहीं माना गया, बल्कि उसे कामदेव का नाम दिया गया, जिसका रूप सुंदर था, पर उसकी शक्ति आत्मा से जुड़ी हुई थी। काम को तब तक पवित्र माना गया जब तक वो आत्मा के साथ था। आज जो काम केवल शरीर तक सीमित हो गया है, वो अब पवित्रता से कट चुका है। सिर्फ शारीरिक संबंध क्यों अधूरे हैं? मानव शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं है, ये ऊर्जा का एक संपूर्ण केंद्र है। जब तू किसी के साथ संबंध बनाता है, तो केवल तेरा शरीर नहीं, तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना, तेरी भावनाएं भी जुड़ती हैं। और अगर सामने वाला उस ऊर्जा को समझने के लायक नहीं है, तो तेरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे तू अपनी दिव्य अग्नि को किसी ठंडी राख में डाल दे। हर संबंध एक ऊर्जा स्थानांतरण है, ध्यान से सुन। हर बार जब तू किसी के साथ संबंध बनाता है, तेरा प्राण ऊर्जा स्थानांतरित होता है। अगर तू अचेत अवस्था में है, अगर तेरा संबंध सिर्फ डिजायर पर आधारित है, तो ये ऊर्जा नुकसान बन जाती है, और इसका असर तू कुछ दिनों में नहीं, बल्कि कुछ सालों में देखेगा। तेरे आत्मविश्वास में गिरावट, तेरे चेहरे की चमक में कमी, डिसीजन मेकिंग में डर, और सबसे बड़ी बात, आत्मा से डिस्कनेक्ट। आत्मा से डिस्कनेक्ट होना क्यों खतरनाक है? जब इंसान आत्मा से कटता है, तो वह बाहरी दुनिया में खुद को तलाशता है। वो वैलिडेशन मांगता है, सोशल मीडिया से, हुकअप से, अटेंशन से, टेम्पररी प्लेजर से। पर उस आत्मा की भूख कभी शांत नहीं होती, क्योंकि वो सच्चे मिलन की भूखी है, ना कि पल भर के संपर्क की। प्यार बनाम वासना, प्यार में समर्पण होता है, वासना में स्वार्थ। प्यार में इंतजार होता है,
वासना में जल्दबाजी। प्यार में तू किसी को खो भी दे तो दर्द पवित्र होता है। वासना में तू किसी को पा भी ले तो भी सुकून नहीं मिलता। तू आज जिस मिलन को जीत समझ रहा है वो असल में आत्मा का पराजय है। अब फैसला तेरा है। तू चाहता है एक रात की राहत या एक जीवन का शांत मिलन। तू चाहता है 10 शरीरों का संग्रह या एक आत्मा का संग। अब भी समय है अपने भीतर लौट आने का, अपने शरीर को मंदिर मानने का और आत्मा को फिर से जोड़ने का। आज तू चाहे तो हर फिजिकल एक्सपीरियंस को एक आध्यात्मिक अनुभव बना सकता है, पर उसकी शुरुआत तुझे पवित्रता से करनी होगी, संयम से करनी होगी। सीन 4, द प्लेयर मिथ। प्लेयर बनने का भ्रम। अब तू कहेगा, भाई मैं तो प्लेयर हूं। गर्ल्स खुद डीएम करती हैं, लाइन लगी रहती है। छोटी हंसी। सुनने में बहुत कूल लगता है ना, पर क्या तूने कभी खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या वो सच में जीत है या सिर्फ तेरा बचाव? प्लेयर बनने की गहरी भूख तू जिसे प्लेयर समझ रहा है, असल में वो सिर्फ एक इमोशनल बेगर है, भावनात्मक भिखारी। तू हर दिन वैलिडेशन मांगता है। एक और लड़की तुझे नोटिस करे, एक और चैट में अट्रैक्शन दिखे, एक और बॉडी तुझसे जुड़े, लेकिन वो जो अंदर का खालीपन है वो एक और बॉडी से नहीं भरता। वो खालीपन हर बार थोड़ा और गहरा हो जाता है। तू कनेक्शन नहीं चाहता, तुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए। रियलिटी ये है कि तू खुद से अनकंफर्टेबल है। अकेले बैठना तुझे काटने लगता है, खुद की सोच से डर लगता है, इसलिए तू दूसरे शरीरों में खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है। तू कहता है मैं फ्लर्ट करता हूं, असल में तू एस्केप कर रहा है। हर कूल दिखने के पीछे एक टूटा हुआ इंसान, जो बंदा हर समय नए रिलेशनशिप्स में रहता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि वो कभी खुद को नहीं जान पाया। वो सोचता है कि लड़की मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर असल में वो खुद से भाग रहा होता है, और इस भागते भागते वो खुद को खो देता है। वो दर्द जो कभी दिखता नहीं, हर प्लेयर एक वक्त पर टूटता है, जब उसे महसूस होता है कि उसका दिल सुन्न हो चुका है, उसके आंसू सूख चुके हैं, उसके भीतर अब कुछ महसूस ही नहीं होता। क्योंकि जितनी बार तू हुक करता है, उतनी ही बार तेरी आत्मा का एक हिस्सा तुझसे दूर चला जाता है। साइंस क्या कहता है? हर बार जब तू कैजुअल सेक्स करता है, तेरे ब्रेन में बनने वाला बॉन्डिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तेरी इमोशनल कैपेसिटी घटने लगती है। तू रोबोट बनता जा रहा है, जिसमें फीलिंग्स कम हैं, डिजायर ज्यादा है। और इसका नतीजा, हर रिश्ता सुपरफिशियल, हर रात टेम्पररी और हर सुबह रिग्रेटफुल। सच्चे प्यार की तलाश कहां है? तू कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर अंदर तू चाहता है कि कोई तुझे वैसा ही स्वीकारे जैसे तू है। तू चाहता है वो कनेक्शन जहां तू खुद को पूरा महसूस कर सके, पर तू उस कनेक्शन को शरीर में ढूंढ रहा है जो आत्मा से आता है। रिपीट साइकिल, हुकअप, एक्साइटमेंट, एम्प्टीनेस। रिपीट। तू एक साइकिल में फंस चुका है। वेन, न्यू गर्ल से एक्साइटमेंट, 2, थोड़े दिन बाद बोर्डम, 3, फिर एक और सर्च, 4, फिर से टेम्पररी हाई, 5, फिर से एम्प्टीनेस, और ये चलता रहता है जब तक तू खुद से कनेक्ट नहीं होता। आत्मा से डिस्कनेक्टेड इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तू 100 लड़कियों के साथ भी रहा हो, अगर तू खुद की सोल से डिस्कनेक्टेड है तो सुकून कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल की भूख लस्ट से नहीं, लव और ट्रूथ से मिटती है। ब्रह्मचर्य क्या कहता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ सेक्स से दूरी नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को पहचानना, उसे भटकने नहीं देना, अपने भीतर के रियल सेल्फ से जुड़ना। जब तू ब्रह्मचर्य अपनाता है, तू लड़कियों से नहीं भागता, तू अपनी डायरेक्शन बदलता है। असली प्लेयर कौन है? असल में प्लेयर वो है जो अपनी इच्छाओं को काबू कर सके, जो हर शरीर को भोगने के बजाय आत्मा से जुड़ने की क्षमता रखता हो, जो अपनी ऊर्जा को लस्ट में नहीं, लेगेसी में बदलता है। तू चाहे तो ऐसा बन सकता है, पर उसके लिए तुझे खुद से भागना बंद करना होगा। खुद से मिलो। असली मर्द वही है। असली मर्द वो नहीं जिसकी चैट लिस्ट में 50 लड़कियां हों। असली मर्द वो है जो खुद से कंफर्टेबल हो, जो अकेले में भी शांत हो और कनेक्शन में भी पवित्र हो। एक सवाल पूछ खुद से, तू वैलिडेशन क्यों ढूंढ रहा है? तू हर बार डिस्ट्रैक्शन क्यों ढूंढता है? तू रातों को खाली क्यों महसूस करता है? जवाब वहीं मिलेगा जहां से तू भाग रहा है, तेरे भीतर। भाई,
अगर तू ये बात पढ़कर सुनकर कहीं गहराई से हिल गया हो, अगर तुझे लग रहा है कि अब वक्त है प्लेयर बनने की झूठी दुनिया से बाहर निकलने का, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख, जागृति, और इस वीडियो को उस दोस्त तक भेज जो आज पिंपी बनने के नाम पर अपनी आत्मा को खो रहा है। याद रख, तू भिखारी नहीं, तू ब्रह्म है। अब फैसला तेरा है, भोग में डूबे रहना है या ब्रह्म बनकर चमकना है। सीन 5, द रियल कॉस्ट। असली नुकसान कहां हो रहा है? हर बार जब तू हुकअप करता है, तू सोचता है कि तूने कुछ जीत लिया, भाई मजा आ गया, एक और कॉन्क्वेस्ट पूरी, मर्द हूं, यही तो लाइफ है। पर तू ये नहीं देखता कि हर बार तेरे भीतर से एक कीमती टुकड़ा टूट रहा होता है। आत्मसम्मान की कीमत, तेरा आत्मसम्मान जो कभी तेरे भीतर का दीपक था, अब बुझने लगा है। क्यों? क्योंकि तू अपने आप को स्वस्थ निर्णयों के लायक नहीं समझता। तू हर बार उस राह पर जाता है जिसका अंत तू खुद जानता है। तू जानता है कि हुकअप के बाद तेरे अंदर खालीपन ही बचेगा, पर फिर भी तू वहीं लौटता है और हर बार तेरे आत्मसम्मान का एक और हिस्सा गिर जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर का पतन तू नोटिस कर रहा है ना? पहले जहां तुझ में क्लैरिटी थी, अब कंफ्यूजन है। पहले जहां तू फोकस करता था, अब डिस्ट्रैक्शन है। पहले जहां तू कंसिस्टेंसी दिखाता था, अब इंपल्सिवनेस है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। तेरा बार बार इंपल्स के पीछे भागना तेरे डिसीजन मसल को कमजोर कर चुका है। हुकअप करना अब सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये तेरी विल पावर की हार बन चुकी है। दिल तो सबका है, तेरा क्यों खाली है? अब सवाल उठता है, मेरा दिल इतना खाली क्यों रहता है? तेरे पास फिजिकल एक्सपीरियंस बहुत है, पर इमोशनल एक्सपीरियंस शून्य। तेरे जीवन में एक्साइटमेंट है, पर पर्पस नहीं। तेरे पास बॉडीज हैं, पर बॉन्डिंग नहीं। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, तू खुद से जुड़ना भूल चुका है। द एनर्जी ड्रेन शरीर का हर एक्ट सिर्फ बाहरी नहीं होता, उसका असर सीधा ऊर्जा पर होता है। जब तू हुकअप करता है, तो सिर्फ सीमेन नहीं छोड़ता, तू छोड़ता है अपनी स्थिरता, अपना कंसंट्रेशन, अपनी क्रिएटिव शक्ति और अपना आत्मिक तेज। तू बाहर तो बहुत कुछ पा रहा है, लाइक्स, कमेंट्स, नंबर्स, पर भीतर घाटा ही घाटा है। प्रोडक्टिविटी में गिरावट तेरे दिमाग में एक टाइम था जब तू गोल्स पर लेजर फोकस था, पर अब तू हर काम शुरू करता है पर अधूरा छोड़ देता है। तू एक दिन मोटिवेटेड होता है, अगले दिन खाली तू डिस्ट्रैक्शन से लड़ नहीं पा रहा, सरेंडर कर चुका है। हुकअप कल्चर ने तेरे माइंड को डोपामिन के क्विक हिट्स का एडिक्ट बना दिया है। अब तुझे डीप फोकस बोरिंग लगने लगा है। क्यों? क्योंकि तेरा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर का गुलाम बन चुका है। आत्मबल की कमजोरी ब्रह्मचर्य कोई ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, यह आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाना, वासनाओं पर विजय पाना, उनके पीछे गुलाम नहीं बनना, भीतर से इतना स्टेबल होना कि तुझे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस छू ना पाए। पर जब तू हुकअप के पीछे भागता है, तू अपनी स्पिरिचुअल बैटरी को ड्रेन करता है। हर बार थोड़ा और फिर तू वंडर करता है, मैं काम अधूरा क्यों छोड़ देता हूं? मैं अपने पैशन में कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता? मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूं? क्योंकि तेरी आत्मा थक चुकी है, तू अपने अंदर के ब्रह्म को जगा ही नहीं पाया। मानसिक बोझ का असर, हुकअप कल्चर सिर्फ शरीर पर असर नहीं करता, बल्कि माइंड पर सबसे बड़ा आघात करता है। तू हर बार जब डिस्कनेक्ट करता है, तू एक गिल्ट, एक रिग्रेट और एक इमोशनल एम्प्टीनेस का बोझ अपने साथ ले आता है। ये बोझ नींद चुरा लेता है, पीस खत्म कर देता है और मोटिवेशन को मार देता है, और तू ये सब नॉर्मल मान लेता है। सच्चा सुख कहां है? तू आज हुकअप में मजा ढूंढता है, पर कल तुझे शांति की तलाश होगी, और उस दिन तू पाएगा तेरी सारी सुपरफिशियल जीतें तेरे भीतर के नुकसान को छुपा नहीं सकती। हुकअप कल्चर ने तुझे फिजिकल रूप से एनर्जाइज किया होगा, पर इमोशनल रूप से खाली कर दिया है। अब क्या? अब सवाल ये नहीं है कि तू हुकअप करेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या तू अपने आत्मबल को वापस पाना चाहता है? क्या तू उस क्लैरिटी, फोकस और ऊर्जा को वापस चाहता है जिससे तू माउंटेन्स हिला सकता है? अगर हाँ, तो तुझे हुकअप कल्चर से डिस्कनेक्ट करना होगा। तुझे शॉर्ट टर्म मजा छोड़कर लॉन्ग टर्म शक्ति को चुनना होगा। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। भाई, अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर की सच्चाई को हिला दिया है, अगर तू भी इस झूठी चमक से थक चुका है और अब असली चमक चाहता है,
तो नीचे कमेंट में एक शब्द लिख शक्ति और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कर जो आज हुकअप कल्चर को लाइफस्टाइल समझ बैठा है। याद रख, तू कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, तू एक ऊर्जावान आत्मा है जिसे सिर्फ सही दिशा चाहिए। कंक्लूजन, हुकअप कल्चर तुझे मजा देता है पर बदले में तुझसे तेरा आत्मसम्मान, आत्मबल और ऊर्जा छीन लेता है। अब फैसला तेरा है। सीन 6, द टेम्पल मेटाफोर। घंटा तो बजा पर भगवान को भूल गया। भाई, हुकअप कल्चर आज के जमाने का सबसे बड़ा इल्यूजन है। तू सोचता है कि तू किसी से जुड़ रहा है, किसी गर्ल से, किसी एक्सपीरियंस से, किसी पल से, लेकिन हकीकत यह है कि तू खुद से डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेटाफोर, मंदिर में घंटा पर भगवान गायब। सोच, अगर तू किसी मंदिर में जाए, घंटा बजाए, फूल चढ़ाए, आरती करे, लेकिन मन में ईश्वर का स्मरण ही ना हो, तो क्या वो पूजा पूरी हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल शरीर का मूवमेंट था, लेकिन आत्मा की प्रेजेंस नहीं थी। बस यही हो रहा है आज के हुकअप कल्चर में। तेरा शरीर तो सामने है, तेरा एक्शन भी चालू है, लेकिन तेरा मन, तेरा आत्मचेतन, वो तो कहीं और भटक रहा है। कनेक्शन वर्सेस प्रेजेंस। हुकअप एक इल्यूजन देता है कि तू कनेक्टेड है। तू कहता है, भाई केमिस्ट्री थी, फीलिंग थी, मोमेंट स्पेशल था, पर सच्चाई वो सिर्फ सरफेस लेवल टच था, सोल लेवल साइलेंस के साथ। जिसे तू कनेक्शन समझता है वो एक्चुअली एक डीप डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट 3 लेयर्स। हर बार जब तू किसी के साथ सिर्फ फिजिकल जुड़ाव करता है, तेरा डिस्कनेक्ट 3 स्तरों पर होता है। 1, खुद से डिस्कनेक्ट। तू अपनी नीड्स और डिजायर्स में फर्क नहीं कर पाता। तू प्लेजर को लव समझ लेता है, तू लोनलीनेस को डिजायर का नाम दे देता है। 2, अपने हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट। तेरा हायर सेल्फ वो है जो तुझे एलिवेट करता है, डिसिप्लिन, विजन, क्लैरिटी, फोकस। लेकिन हर अनवर्दी हुकअप उस वॉइस को धीरे धीरे म्यूट करता जाता है। 3, परम शक्ति से डिस्कनेक्ट। जब तू अपने शरीर का सम्मान नहीं करता तो तू परम शक्ति के डिजाइन का भी अपमान करता है। तेरा शरीर कोई प्लेग्राउंड नहीं है, ये एक मंदिर है, और हर बार तू उसे डिसरिस्पेक्ट करता है, तू उस परम शक्ति से थोड़ा और दूर हो जाता है। शरीर व मंदिर, शास्त्र कहते हैं यह शरीर शिव का धाम है, लेकिन तूने उसे एक पब्लिक स्पॉट बना दिया जहां कोई भी आकर कुछ भी कर जाए। मंदिर का अर्थ होता है पवित्रता, शांति और चेतना का केंद्र, पर आज तेरा शरीर लस्ट का बाजार बन चुका है, डोपामीन का जंकयार्ड और इमोशंस का कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि तूने उसके मूल स्वभाव को भुला दिया है। Why it feels empty afterward। हुकअप के बाद जो खालीपन तू महसूस करता है वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो तेरी आत्मा की चुप पुकार है। कहां है वो पवित्रता? कहां है वो कनेक्शन? तू साउंड सुनता है, हाँ शरीर की, लेकिन प्रेजेंस नहीं। तू मूवमेंट करता है, हाँ एक्शन की, लेकिन मीनिंग नहीं। तू मंदिर में तो गया, घंटा भी बजाया, पर भगवान को भूल गया। कनेक्शन विदाउट कॉन्शियसनेस शॉकर्स केओस। अगर किसी भी रिलेशन में कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, डेप्थ नहीं है, तो वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। हुकअप कल्चर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन देता है, टेम्पोररी एक्साइटमेंट, मोमेंटरी प्लेजर, बट लॉन्ग टर्म कंफ्यूजन एंड कोलैप्स। द रियल मीनिंग ऑफ यूनियन, संभोग का अर्थ सिर्फ शरीर का मिलन नहीं है। संभोग तब होता है जब आत्मा आत्मा से जुड़ती है, ना कि सिर्फ शरीर शरीर से। पुराणों ने यही कहा, योगियों ने यही जिया, संतों ने यही सिखाया, लेकिन मॉडर्न कल्चर ने उस गहराई को सरफेस लेवल मजा में बदल दिया। तू गोल्ड की तलाश में निकला था, पर प्लास्टिक लेकर लौट आया। रिटर्न टू द रियल टेम्पल। अब वक्त है लौटने का, अपने भीतर के मंदिर की ओर, जहां कोई हुकअप्स नहीं होते, बल्कि वहां हीलिंग होती है, जहां कोई बॉडीज नहीं मिलती, बल्कि वहां सोल्स जुड़ती हैं, जहां कोई शॉर्ट टर्म थ्रिल नहीं, बल्कि वहां इटर्नल पीस है। पावर ऑफ अवेयरनेस। जब तू अवेयर हो जाता है कि तेरी बॉडी एक मंदिर है, तब तू उसे जलेबी बेचने की दुकान नहीं बनाता, हर किसी को वहां फ्रीली एंटर नहीं करने देता, अपनी चेतना को इतनी सस्ती नहीं बेचता। अवेयरनेस ही पहला कदम है पवित्रता की ओर। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। भाई, अगर इस मेटाफोर ने तेरे भीतर की घंटी बजा दी हो, अगर तू भी अब बाहरी चमक से थक चुका है और भीतर के भगवान की खोज में निकलना चाहता है,
तो कमेंट कर मंदिर क्षण में और इस वीडियो को उन दोस्तों को भेज जो आज भी हुकअप को हीरोइज्म समझते हैं। उन्हें भी ये याद दिला कि हमारा शरीर कोई प्ले स्टेशन नहीं बल्कि एक ध्यानस्थ मंदिर है। अंत में एक निवेदन, इस दुनिया में प्लेजर बहुत है पर पीस कम है। हुकअप कल्चर तुझे प्लेजर देगा लेकिन प्राइस पर। तेरा शरीर कोई घंटा नहीं जो कोई भी बजा दे, वो तो एक शुद्ध मंदिर है जहां भगवान बसते हैं। अब तय तुझे करना है, घंटा बजाना है या भगवान से जुड़ना है। सीन 7, द पी कॉल फॉर प्योरिटी। अब समय है लौटने का, आत्मा की ओर, पवित्रता की ओर। नैरेटर गंभीर स्थिर स्वर में, भाई संभोग पाप नहीं है, ये तो एक दिव्य ऊर्जा का आदान प्रदान है, एक आत्मिक मिलन जब दोनों आत्माएं एक ऊंचे स्तर पर जुड़ती हैं। पर आज जो हो रहा है वो संभोग नहीं, वो तो बस एक शारीरिक दुर्घटना है। जब आत्मा अनुपस्थित हो तो कहता है, भाई ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस था, मजा आया और बात खत्म। पर क्या तुझे पता है, हर वो अनुभव जिसमें आत्मा मौजूद नहीं होती वो तुझे तेरे मूल स्वरूप से थोड़ा और दूर ले जाता है। तेरा मन भारी हो जाता है, तेरी चेतना धीमी पड़ जाती है और तेरे विचार मुंह मोड़ लेते हैं तपस्या से। संभोग क्षण ऊर्जा का विलय। जब दो लोग मिलते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा भी मिलती है। और अगर वो ऊर्जा अशुद्ध है, भरी हुई है वासना, लालच, डर, अकेलापन या लोभ से, तो ये मिलन एक ऊर्जात्मक जहर बन जाता है। तू समझता है बस कुछ मिनट थे फिर सब ठीक, लेकिन उस मिलन ने तेरे भीतर कुछ तोड़ दिया है, कुछ कमजोर कर दिया है। आत्मा की चीख। तू सुन नहीं पाया हुकअप के बाद जो खालीपन तू महसूस करता है वो कोई हार्मोन क्रैश नहीं, वो तेरी आत्मा की चीख है। वो कह रही है, तू मुझे कब सुनेगा, तू कब उस रास्ते पर लौटेगा जो मुझे शांति दे। भाई तुझे क्या लगता है, क्यों कोई भी हुकअप आखिर में कनेक्शन नहीं देता? क्यों वो खुशी कुछ ही घंटों में कचरे की तरह गिर जाती है? क्योंकि वो आत्मा को छूती ही नहीं। द कॉल फॉर प्योरिटी, एक पुकार। आज अगर ये शब्द तेरे दिल के किसी कोने में दस्तक दे रहे हैं तो समझ ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये तेरे भीतर की आत्मा की पुकार है। एक पुकार जो कह रही है, अब बहुत हुआ, अब लौट चल ब्रह्मचर्य की ओर। अब एक बार फिर खुद को पवित्र कर। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, शक्ति है। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य मुश्किल है, त्याग है, सजा है, पर सच्चाई ब्रह्मचर्य एक सुपर पावर है। ये वो स्टेट है जहां तेरा मन एकाग्र हो जाता है, तेरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है और तेरी आत्मा शांत हो जाती है। ब्रह्मचर्य तुझे खाली नहीं करता, वो तो तुझे भरता है, तेरे भीतर ईश्वर का निवास कराता है। प्योरिटी एक्स ट्रू मैस्कुलिनिटी। भाई असली मर्दानगी उस शरीर में नहीं जो हर हफ्ते बेड बदलता है। असली मर्दानगी उस आत्मा में है जो अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है, जो जानता है कि उसका वीर्य कोई पानी की बूंद नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे कॉन्सेंट्रेटेड शक्ति है। प्योरिटी कोई शर्म की बात नहीं, ये तो गर्व की बात है। पुनर्जन्म। इसी जीवन में अगर तू पवित्रता का रास्ता पकड़ता है तो तू इसी जीवन में एक नया जन्म ले सकता है। तेरे विचार बदलेंगे, तेरा चेहरा दमकेगा, तेरी आंखों में तेज होगा, तू भीड़ में अलग दिखाई देगा, क्योंकि तेरे पास वो शक्ति होगी जो वासना की लहरों को भी शांति में बदल सकती है। शुरुआत सिर्फ एक शब्द से तू कहेगा, ये सब अच्छा लगता है सुनने में, पर करना कैसे शुरू करूं? भाई शुरुआत बड़ी नहीं करनी, बस एक शब्द से कर। पवित्रता। इस शब्द को अपने मन में उतार ले। हर सुबह इसका जाप कर। हर डिसीजन के पहले खुद से पूछ, क्या ये मेरी पवित्रता के लायक है? डेली एक्शन प्लान संक्षेप में। 1, सुबह की शांति, दिन की शुरुआत। 10 मिनट मौन से दो, प्राणायाम प्लस मेडिटेशन। ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए 3, नो फैपिंग, नो लस्ट ट्रिगर्स, मोबाइल डिटॉक्स। 4, सेवा स्टडी जो वर्कआउट, कंस्ट्रक्टिव कर्म में लगना। 5, नाइट रिफ्लेक्शन, क्या मैं आज पवित्र रहा? हर दिन ये 5 स्टेप्स दोहराएगा तो धीरे धीरे तेरे भीतर से वासना की आग बुझकर ध्यान की लौ जलने लगेगी। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। अगर आज तू इस वीडियो को देखकर एक छोटी सी जागृति महसूस कर रहा है, अगर तुझे भी अब शरीर के शोर से ऊब हो चुकी है और आत्मा की शांति को पाना है, तो कमेंट कर पवित्रता से पुनर्जन्म और इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों को भेज जो आज भी हुकअप को ही मर्दानगी समझते हैं।
उन्हें सिखा कि असली वीर वो है जो वीर्य संभालता है। अंतिम शब्द भाई, तू मंदिर के बाहर खड़ा है, घंटा तो बजा रहा है, पर भगवान को भीतर बुलाना अभी बाकी है। आज बुला ले, आज निर्णय कर। हुकअप की गलियों से लौटा ब्रह्मचर्य की दिशा में, वहां तू भूल नहीं पूर्ण हो जाएगा। सीन 8, फाइनल मैसेज। अब वक्त है सिर्फ सोचने का नहीं, चलने का है, आत्मा की ओर, पवित्रता की ओर। भाई ये वीडियो सिर्फ हुकअप कल्चर का विरोध नहीं है, ये कोई मॉरल पॉलिसिंग नहीं है, ना ही किसी पर उंगली उठाने की कोशिश। ये एक चिंगारी है, एक आत्मिक जागरूकता की चिंगारी। तू चाहे तो इसे नजरअंदाज कर सकता है, कह सकता है यार थोड़ा ज्यादा हो गया, पर तेरी आत्मा वो जानती है कि ये शब्द तेरे लिए ही बोले जा रहे हैं। ये बस एक वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। तू अब क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। एक रास्ता वही पुराना है जहां शरीर को तसल्ली मिलती है पर आत्मा सूखती जाती है। दूसरा रास्ता है जहां शुरुआत में संयम लगता है पर धीरे धीरे एक अलौकिक ऊर्जा भीतर से फूटती है। तू तय कर, तुझे पल भर की तृप्ति चाहिए या जीवन भर की शांति। पवित्रता कोई बंधन नहीं, लोग कहते हैं पवित्रता बोरिंग है, ब्रह्मचर्य से लाइफ एंजॉय नहीं होती, पर सच्चाई इसके उलट है। पवित्रता कोई बंधन नहीं, ये तो एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो तुझे आत्मबल देती है, क्लैरिटी देती है, आत्मसम्मान लौटाती है और सबसे बड़ी बात, तुझे ईश्वर से जोड़ती है। जिस दिन तू इस शक्ति को सच में समझ गया, उस दिन तुझे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू बदल सकता है आज से भाई। तू कोई आम इंसान नहीं है, तेरे भीतर भी वही दिव्य चेतना है जिससे योगी उठते हैं, जिससे बुद्ध ध्यान में डूबते हैं, जिससे शिव अपने भीतर संसार समेट लेते हैं। तो तू क्यों अपने आप को सिर्फ वासना का खिलौना बनने दे रहा है? आज से, अभी से एक संकल्प ले, सिर्फ एक शब्द से शुरुआत कर। कॉल टू एक्शन, पवित्रता। अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से ने तेरे मन को छुआ है, अगर किसी वाक्य ने तेरे भीतर हलचल मचाई है, तो कमेंट में बस एक शब्द लिख, पवित्रता। तू जानेगा नहीं, तेरे ये एक शब्द लिखने से किसी और की आत्मा भी जाग सकती है। सब्सक्राइब जरूर कर भाई। ये चैनल वर्मा जी बॉन्डी कोई आम यूट्यूब चैनल नहीं है, ये उन सब लोगों की आत्मिक संगत है जो हुकअप कल्चर की धुन से निकलकर सत्य, साधना और आत्मिक पुरुषार्थ की ओर लौटना चाहते हैं। हर हफ्ते यहां तेरी आत्मा को मिलेगा एक नया दीपक, एक नई बात जो तुझे याद दिलाएगी कि तू कोई मशीन नहीं, तू एक चैतन्य आत्मा है।